हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम करते हैं 7th क्लास का फर्स्ट लेसन। कल हमने उसकी की थी फर्स्ट पोएम, आज हम उसका करेंगे फर्स्ट लेसन। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए एक बार बिफोर यू रीड में देख लेते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? क्या है कि एक राजा के 3 क्वेश्चंस हैं और वह उनके आंसर ढूंढ रहा है। सीख क्या होता है? खोजना, ढूंढना। What are the questions? क्वेश्चंस क्या हैं? Does the king get what he wants? भी राजा को वो मिल जाता है कि जो वो चाहता है। क्या राजा को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं? आगे हम लेसन में यही देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो क्या है, एक बार एक राजा के मन में ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वह ज़िंदगी में मतलब कभी फेल नहीं होगा अगर वो इन 3 चीज़ों के बारे में जान लेता है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि भाई कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि वो कौन से लोग हैं जिसकी बातें उसे सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। नेक्स्ट देखिए, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। फिर राजा क्या करता है कि जो अपने पूरे किंगडम में अपने मैसेंजर्स क्या होते हैं? जो संदेशवाहक होते हैं, जिनके थ्रू राजा अपने किंगडम में, अपने राज्य में संदेश लोगों तक भेजता है। तो अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजता है इस वादे के साथ कि जो राजा के इन क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे एक सम ऑफ मनी यानी कि एक लार्ज अमाउंट उसको दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, कि भाई बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो राजा के पास आते हैं, बट वो सभी मतलब जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सभी डिफरेंटली देते हैं, यानी कि सभी के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस के उत्तर में जो जवाब मिलता है वो क्या मिलता है? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली यानी कि कठोरता से उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, भी केवल इसी तरह से वह सभी काम अपने समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट, दूसरों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि ये भाई इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है कि एडवांस में किसी चीज़ को डिसाइड करना, किसी काम के करने का सही समय को भी एडवांस में डिसाइड नहीं हो सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा इन सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिशिंग प्लेजर, मतलब नोटिस करना चाहिए, राजा को सभी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, भी कौन सा काम इम्पोर्टेंट है उसको नोटिस करते हुए चलना चाहिए। और जो फुलिश प्लेजर्स हैं यानी कि जो झूठी प्रशंसा करते हैं उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वही करना चाहिए जो नेसेसरी हो एट दैट टाइम, मतलब उस समय पर जो चीज़ ज़रूरी हो, जो काम ज़रूरी हो उसी को करना चाहिए। येट अदर सेड्स, फिर भी दूसरों ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोग फिर कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए। काउंसिल क्या होती है? आप यहाँ पे इसका मीनिंग देख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और
टू मेक रूल्स, यानी कि राजा को सलाह देने के लिए जो एक लोगों का ग्रुप होता है वो काउंसिल होती है जो राज्य में रूल्स वगैरह बनाती है। ठीक है, कि भाई उसे एक काउंसिल बना लेनी चाहिए जो राजा की इन सब चीज़ों में हेल्प करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब इसमें भी लोगों ने कहा कि भाई ये इम्पॉसिबल है कि विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, की दूसरों की सहायता के बिना भी, मान लो अभी कोई अर्जेंट काम आ गया, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो एकदम से सभी काउंसलर्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता और उनके डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता, तो कहा कि ये भी इम्पॉसिबल है। बट देन अदर्स सेड दैट, फिर दूसरों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि भाई मतलब कुछ काम अर्जेंट भी हो सकते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स, कुछ चीज़ें हैं भाई, वो चीज़ें हैं जो डिसीजंस हैं वो काउंसिल के डिसीजंस का वेट नहीं कर सकते, कि उसमें अर्जेंट ही डिसीजन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, भाई किसी काम को करने का सही समय के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में देखना ज़रूरी है, यानी कि हमें फ्यूचर का पता होना चाहिए किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जो मैजिशियंस होते हैं वही ये कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए या मैजिशियंस की बात को मानना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस, अब सेकंड क्वेश्चंस के बारे में क्या आंसर्स मिलते हैं राजा को। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किन लोगों की बात को सुनना चाहिए, कि भाई वो अपने जैसे कि उसका जो फैमिली है उसकी सुने, या फिर जो उसके काउंसलर्स हैं उसकी सुने, अपनी आर्मीज़ की सुने, या अपनी मतलब जो प्रजा है उसकी सुने, किसकी सुने। तो क्या क्या जवाब मिलते हैं आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि भाई राजा के लिए जो उसके काउंसलर्स हैं वो सबसे मोस्ट नेसेसरी पीपल हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, भाई जो रिलीजियस लोग हैं धर्म वगैरह में मान्यता करते थे, उन्होंने कहा कि जो पुजारी हैं वो राजा के लिए सबसे बेस्ट है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि जो उनके जो सोल्जर हैं वो राजा के लिए सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन है। बिकॉज जब मतलब राजे पर कोई मुसीबत आती है या किसी के अगेंस्ट उन्हें लड़ना होता है तो राजा की हेल्प कौन करता है, राजा के सोल्जर करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे मोस्ट पीपल है, मोस्ट पर्सन है, वो सोल्जर्स हैं। टू द थर्ड क्वेश्चंस, अब थर्ड क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चंस क्या था कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मतलब भाई राजा को कौन सा वो काम है जो उसे करना चाहिए, जो उसके लिए सबसे नेसेसरी हो। आइए इसके बारे में देखते हैं। सम सेड साइंस, लोगों ने कुछ ने कहा कि भाई साइंस। अदर चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि भाई लड़ाई झगड़े, मतलब जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें राजा को जीतना चाहिए, ये राजा के लिए नेसेसरी है। कुछ ने कहा कि भाई साइंस की तरफ फोकस होना चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप्स, कि भाई धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब जो सभी क्वेश्चंस के आंसर थे वो सभी अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब राजा है वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि सबके अलग अलग जवाब थे। एंड गिव नो रिवार्ड, और राजा ने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और इन सब को छोड़कर राजा फिर क्या डिसाइड करता है कि भाई मैं एक जो हर्मिट है उससे एडवाइस लूँगा, जो अपनी वाइज मतलब बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता है। हर्मिट कौन होता है, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, यानी कि जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ को फॉलो करता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड का मतलब क्या है यहाँ पे, वुड मतलब ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक जो छोटा जंगल होता है उसको हम वुड या वुड्स बोलते हैं, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और जिसे वो छोड़ता नहीं, मतलब वो वहीं रहता है, कहीं और नहीं आता जाता है। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो फिर जो
राजा है वो भी क्या करता है कि अपना सिंपल वेश धारण कर लेता है, यानी कि अपने जो राजा के कपड़े हैं उनको न पहन के सिंपल कपड़े पहनकर हर्मिट के पास जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन। और जो राजा क्या करता है, हर्मिट के पास जाने से पहले राजा अपने जो घोड़े और उसके जो बॉडी गार्ड हैं उनको वहीं छोड़ देता है और अकेला हर्मिट से मिलने जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही saw the hermit digging the ground in front of his hut। तो जैसे ही राजा वहाँ जाता है, हर्मिट की जो हट झोपड़ी है वहाँ जाता है उसके पास, तो राजा क्या देखता है कि जो हर्मिट है वो डिगिंग द ग्राउंड यानी कि ज़मीन को खोद रहा है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी झोपड़ी के सामने जो ज़मीन है उसको राजा ना वो हर्मिट खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग। ग्रीटेड क्या होता है, किसी का वेलकम करना। भी जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो नमस्ते जो करते हैं हम, वो ग्रीट करना होता है। तो ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो जो हर्मिट है वो राजा को ग्रीट करता है और अपनी जो ज़मीन खोदने का कार्य है उसको कंटिन्यू रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। अब जो हर्मिट है वो बूढ़ा है, वीक है, कमज़ोर है, और जब वो काम कर रहा है तो ब्रीथ हैवीली, मतलब जो उसकी सांसें हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। मतलब कि जब हम कोई कार्य करते हैं जो मेहनत भरा कार्य होता है तो उसमें क्या करते हैं, हमें सांस चढ़ जाते हैं, सांस फूलने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे हर्मिट की दिखाई गई है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब जो राजा है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। फिर राजा कहता है कि भाई बुद्धिमान हर्मिट या बुद्धिमान साधु, कि मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर को लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कि भाई मैं कैसे पता करूँ कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या वो कौन से लोग हैं जिनकी बात मुझे मानना चाहिए। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो कौन से अफेयर्स हैं। अफेयर्स क्या होते हैं, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। ये देखो आपकी बुक में दिखाया गया है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से मैटर्स हैं, वो कौन से बिजनेस हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मुझे करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग। जो हर्मिट है वो राजा को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, बट वो कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो खोदता रहता है, अभी ज़मीन जो खोद रहा है उसको खोदता रहता है। यू आर टायर्ड। तुम थक गए हो, सेड द किंग। राजा ने कहा। लेट मी टेक ए स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा कहता है कि भाई तुम थक गए हो, और जो अपना ये स्पेड है, स्पेड क्या होता है, जिसे हम अपनी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं फावड़ा, ज़मीन खोदने के लिए जिसे यूज़ किया जाता है। स्पेड खुदाली भी बोलते हैं कई जगह पे इसको। तो राजा कहता है कि आप अपना स्पेड मुझे दो और मुझे अपने यहाँ पे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो जो हर्मिट है वो राजा को थैंक्स बोलता है, उसका धन्यवाद करता है राजा को वो स्पेड देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर जो हर्मिट है वो ज़मीन पर बैठ जाता है। ये देखिए, ये हर्मिट है और ये किंग है। अब और इसको ये स्पेड है, ये इसको देता है, थैंक्स बोलता है और खुद रेस्ट करने के लिए फिर बैठ जाता है। आगे देखते हैं। वहन द किंग हैड डग 2 बेड्स। जब राजा ने 2 बेड्स मतलब डग कर लिए, खोद लिए। बेड्स क्या होते हैं, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधे को बोने के लिए, उगाने के लिए जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं उन्हें बेड्स बोलते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। तो जब वो 2 बेड्स खोद लेता है तो फिर वो रुकता है और अपने जो क्वेश्चन हैं उनको रिपीट करता है। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो जो हर्मिट है वो कोई जवाब नहीं देता और खड़ा हो जाता है अपने हाथ फैलाते हुए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, अपने हाथों को फैलाते हुए। फॉर द स्पेड मतलब जैसे हम आगे हाथ बढ़ाते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो ऐसे स्पेड लेने के लिए अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। परंतु राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और खोदना शुरू कर दिया। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब भाई क्या है, राजा को खोदते हुए 1 घंटा भी बीत गया, दूसरा घंटा भी बीत गया। अब जो सन है वो ट्री के पीछे जाने का मतलब क्या है कि जो सन है वो सेट होने लगा है। फिर राजा लास्ट में क्या करता है, उस पेड़ को स्टक, यानी कि जैसे ज़मीन में अटका के नहीं छोड़ देते किसी चीज़ को, स्टक कर देता है और कहता है कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम। भाई आप अगर मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। मतलब हर्मिट राजा को कहता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया गया है आगे कि वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, कि राजा है उसको 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको क्यों जानना था, क्यों चाहता था। तो भाई इसलिए चाहता था क्योंकि राजा अपने जो मतलब लाइफ है उसमें कभी फेल नहीं होना चाहता था, तो वो सक्सेस होना चाहता था, इसीलिए अपने 3 क्वेश्चंस के वो आंसर चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। भी मैसेंजर्स को राज्य में भेजा गया था किस लिए, टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस। तो ये हमने जैसे पीछे देखा कि मैसेंजर्स को राज्य में भेजा गया था इस अनाउंसमेंट के साथ कि भाई जो लोग राजा के क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनको एक रिवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 4 वाला। ठीक है, आगे हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। फिर राजा क्या देखता है कि बियर्डेड मैन क्या है, दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। और जो दाढ़ी वाला आदमी है उसने अपने स्टमक को, अपने पेट को ऐसे प्रेस किया हुआ है जहाँ से खून बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। और जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। और जब राजा और हर्मिट उसके जो कपड़े हैं वो वहाँ से रिमूव करते हैं, मतलब कपड़ा हटा के देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उसके स्टमक में एक बड़ा वुंड है। वुंड मतलब घाव है। द किंग वॉश्ड, राजा ने उसे धोया, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, और उसे अपने हैंकरचीफ यानी कि रुमाल से कवर्ड किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिड स्टॉप। राजा फिर उसको क्या करता है, रीड्रेस्ड करता है, यानी कि उसको दोबारा से पट्टी वगैरह करता है उस घाव को, और फिर क्या होता है, जो ब्लड है वो रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो आदमी है, जो बियर्डेड मैन है उसको थोड़ा आराम महसूस होता है, बेटर फील करता है वो, और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रोड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब राजा है वो फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब क्या है, इस समय जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है और ठंडी हवा चल रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब जो राजा है वो हर्मिट की सहायता से जो वुंडेड मैन है, जो घायल व्यक्ति है, उसको हट के अंदर ले जाते हैं और उसको बेड पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आई एंड ले क्वाइट। अब जो आदमी है वो अपनी आंखें बंद करता है और शांति से लेट जाता है।
द किंग tired by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night। अब जो राजा है भाई वो भी चलने से और कार्य करने से थक गया है, तो वो भी फर्श पर लेट जाता है और सो जाता है, उसकी भी आंखें लग जाती हैं। वहन ही अवोक, जब वो उठता है, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। भाई जब वो उठता है तो उसे ये सोचने में कई मिनट लग जाती हैं कि वो कहाँ है। ही वाज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, और जो ये बियर्डेड मैन है जो बेड पर लेटा हुआ है ये कौन है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये राजा यहाँ इसकी मर्रम पट्टी कर रहा है, इसके घाव को साफ करता है और इसको पट्टी वगैरह करता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake। जब ये बियर्डेड मैन देखता है कि राजा उठ गया है तो वो उसको कहता है कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी सी मतलब कमज़ोर सी वॉइस में, भाई उसको घाव था, चोट लगी थी, तो जो उसकी कमज़ोर सी धीमी सी आवाज़ थी उसमें वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग। पर राजा कहता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू। तो जो बियर्डेड मैन है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानता बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ, आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ खाई है। स्वोर क्या, शपथ जिसे कसम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया था। सीज्ड क्या होता है, टुक बाई फोर्स, यानी कि फोर्सफुली जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको आपने जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं ये जानता था कि आप अकेले हर्मिट से मिलने जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना मन बना लिया, टू किल यू, तुम्हें मारने का, ऑन यूर वे होम, भी रास्ते में ही तुम्हें मारने का मैंने अपना मन बना लिया। बट द डे पास्ट, पर जब दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने जहाँ पर मैं छुपा था, हाइडिंग प्लेस क्या है, छुपे हुए स्थान को मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड्स, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, पहचान लेना, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बच निकला, भी मैं उनसे तो बचा है। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, अगर तुम मेरे घाव को पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की सोची थी, तुम्हें मारने की इच्छा की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब कहता है कि भाई मैं अब जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हारा एक फेथफुल, यानी कि एक भरोसेमंद, विश्वसनीय सर्वेंट बनकर रहूँगा, और जो मेरे आगे जो मेरे बेटे होंगे, जो मेरे सन्स होंगे, वो भी ऐसे ही तुम्हारे फेथफुल सर्वेंट बनकर रहेंगे, और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। अब जो राजा है भाई वो खुश हो जाता है कि उसकी एनिमी के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप हो गई है, और उसने उसको मतलब जीत चुका है, उसको एज ए फ्रेंड, वो उसका एक फ्रेंड हो गया है, तो उसने इस चीज़ पे जीत हासिल कर ली है कितनी आसानी से। जो उसका दुश्मन था वो उसका मित्र बन गया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट said he would send his servants and his own doctor to look after him। अब राजा केवल उसे माफ़ी नहीं करता और ये कहता है कि भाई अब तुम्हारी देखभाल के लिए मैं अपने डॉक्टर्स को भेजता हूँ। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज
प्रॉपर्टी। और वो जो बियर्डेड मैन है उसको प्रॉमिस करता है कि भाई जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हमने सीज कर ली थी वो भी हम तुम्हें वापस दे देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन को छोड़ते हुए, यानी कि वो हट के अंदर थे, उसको छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब जो राजा है वो हट से बाहर आता है और हर्मिट को ढूंढने लग जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब जाने से पहले राजा सोचता है कि भाई मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ कि भाई शायद मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ सोविंग सीड्स यानी कि बीज बो रहा है इन द बेड्स, जो क्यारियाँ थी उनमें बीज बो रहा है जो उन्होंने पहले वाले दिन डग की थी, खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब जो राजा है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। कि भाई बुद्धिमान मैन, जो वाइज मैन, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब जैसे कोई ज़मीन पे बैठा है तो जैसे वो अपना ऊपर की तरफ मुंह करते हुए यानी कि राजा की तरफ देखते हुए, जो हर्मिट है वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो कहता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिल सकते हैं, कैसे मिल गए हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया कि क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर कल तुम्हें मेरी जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, उस पर दया नहीं आती, यानी कि तुम मुझ पर तरस नहीं खाते, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड टू हैड यू हैड स्टेड विद मी। तो जो ये आदमी है ये तुम पर अटैक कर चुका होता और उस समय तुम ये इच्छा कर रहे थे कि काश मैं वहीं हर्मिट के पास रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो इसीलिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए वो यही था कि जब तुम वो क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना यानी कि मेरे लिए ये क्यारियाँ खोदना तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़कर आता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो उस सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उस समय क्या है, उस घायल व्यक्ति की केयर करना, जो तुमने उसकी केयर की, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि यदि तुम उसको उसके जो घाव है उसको ड्रेस नहीं करते तो वो तुमसे बिना ही मतलब शांति समझौता किए, बिना ही फ्रेंडशिप किए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तो इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी कार्य था। रिमेंबर देन, याद रहे, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, कि जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो दैट टाइम इज़ नाउ, जो समय है सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वो अब है, यानी कि प्रेजेंट में अब जो कार्य हमें करना है वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो नाव जो अभी बोला है ना, नाव यानी कि अभी वह कार्य करने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि उसी समय हम जो भी एक्ट है अपनी पावर के साथ किसी कार्य को हम कर सकते हैं।
बिकॉज फ्यूचर में नहीं कर सकते और पास्ट में नहीं जाके कर सकते। तो अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे सामने जो कंडीशन चल रही होती है वही राइट टाइम होता है, और उसी टाइम हम पूरी अपनी पावर के साथ उस कार्य को कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और जो सबसे मोस्ट मतलब नेसेसरी जो पर्सन है वो पर्सन है विद एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि उसी क्षण जो तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो है किसी के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। तो इसमें क्या कहा गया, यही कहा गया है कि हमारे लिए जो किसी भी कार्य को शुरू करने का जो राइट टाइम है वो अभी का होता है, यानी कि प्रेजेंट का होता है। और जो व्यक्ति हमारे लिए उस समय हमारे साथ प्रेजेंट होता है, उसी क्षण जिस क्षण हम वो कार्य कर रहे होते हैं वही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। क्योंकि फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है भाई हम किससे मिल पाएंगे किससे नहीं मिल पाएंगे। और जब हम उस किसी के लिए उसी समय जब हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है। तो ये इसी में यही दिखाया गया है। जैसे कि जब राजा हरमिट के लिए वो ज़मीन खोद रहा था तो वो ज़मीन खोदने का सबसे सही टाइम था। सबसे मोस्ट पर्सन कौन सा था, हरमिट था। और जो बिजनेस था वो हरमिट के लिए क्यारियाँ खोदना था। नेक्स्ट फिर क्या दिखाया गया, जब वो वुंडेड मैन आता है तो जब राजा उसकी जो केयर करता है वो सबसे ज़रूरी कार्य था और सबसे ज़रूरी पर्सन था उस टाइम उसके लिए। जो वो वुंडेड जो घायल मैन था, घायल व्यक्ति था, वही राजा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, क्या अफेयर्स था जो उस टाइम पे जो उसे करना था, वो था उस वुंडेड मैन की हेल्प करना। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चंस। इस प्रकार राजा को अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाते हैं, राजा सेटिस्फाई हो जाता है और अपने राज्य को वापस लौट आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।